तो मेरा थर-थर होने लगा। तो बोला, गौरव बोला, वो मैंने वो जहाँ पालक को कॉर्नफ्लावर लगा के रखा है ना, मैंने वो तल के निकाला, देखा कुरकुरी हुआ कि नहीं, कुरकुरी हुआ था। मैंने जल्दी से कढ़ाई खाली किया, फट से मैंने उसको धुला। धुलने के बाद में मैंने सीधा कढ़ाई रखा। 3 से 4 बार तो मेरी ऐसे हाथ जले वो कढ़ाई से, क्या ही बताऊं। वो हाथ जलने के बाद में मेरे को मेरी माँ की सीधा याद है कि यार काश मैं मेरी माँ की ट्रिक देख लेता कि वो किस तरीके से उठाती, कैसा रखती थी, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा है इतना गरम गरम हाथ लगाना। थोड़ा हाथ सही किया, ठंडा किया, और उसमें मैंने डाला चावल, पानी डाला, नमक डाला, और फिर फटाफट ढक्कन डाल के मैं चावल को चला रहा हूँ कि भाई ये तू पक जा जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने दाल निकाली, उसको ठंडा होने के लिए रखा और बर्तन वापस मांजा और उसको साफ करके वापस उसमें अब मैंने तेल डाला। करेले काटे हुए थे तो मैंने उस फ्राई किया और एक खाया तो बहुत ही कड़वा लगा। मैं कहा यार ये तो मुझे फंसा देगा करेला अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने कहा कि इसका कोई मसाला बनाते हैं। जैसे नहीं वो चखने पे मसाला डलता है, वो चाट मसाला होता है, तो वो क्या कड़वाहट को कम करता है। तो मैंने बहुत जल्दी से एक मसाला तैयार किया। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 5 मिनट्स, काउंटर्स क्लीन कीजिए और प्लेटिंग शुरू कीजिए। कम ऑन। 5 मिनट बचे हैं और डस्ट को पीसती हूँ तो मुझे याद आता है, और मैंने तो पैन में रेवियोली रखी हुई है, तो जैसे मैं आती हूँ उसको निकालती हूँ और प्लेटिंग करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया। मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि कुसकुस के अंदर थोड़ा सा ऐसे रवा फ्राई करके कैसा लग रहा है। जैसे मैं पहला पीस फ्राई करती हूँ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एलिमेंट नंबर 1 क्या है ये? कुसकुस। क्रिस्प। ये अभी इन्वेंट किया है, ये भी अभी इन्वेंट किया है। ये क्या है? प्रॉन्स। क्या प्रॉन? मम्मी वाले जैसे बनाती है घर पे। कुसकुस क्रिस्प, मम्मी प्रॉन, ग्रिल्ड फिश और कुसकुस सैलेड। तो 4 एलिमेंट आपके हो गए। ये सॉस, पैशन फ्रूट सॉस और ये चीज सॉस। मिडिल ईस्ट में कुसकुस जो है वो हर तरीके से खाया जाता है, हर तरीके से, स्टीम करके, सैलेड में, मेन कोर्स में। क्रिस्प आज तक नहीं देखा मैंने खुद ने अभी इन्वेंट किया है। तो ये हिट है या फ्लॉप है ये टाइम ही बताएगा। तेल आपका ठंडा है जिसमें आप मच्छी तल रहे हैं। नहीं, आप बात कर रहे हो इसे। क्या क्या हो गया? सब रेडी है, बस प्लेटिंग ही बाकी है अभी। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि निक्की ने सिर्फ उससे पूछा, तेजस्वी से पूछा तो क्या बना रही है, वही डिश कंप्लीट कर दी और आगे रख दी। नहीं, ये राइस मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। राइस तो वो भी बना रही थी। हाँ, वो भी बना रही थी राइस। बेसिकली तूने कुछ नहीं किया, तेजस्वी की डिश को आगे बढ़ाया और बोला कि ये मेरी मुझे डिश। पता नहीं वो किस हिसाब से कैसे बनाने वाली थी। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तू कैसे बनाने वाली है। उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे टेबल पे, मैंने कुछ ना कुछ बना दिया। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि आप जो डिश पहले बना रहे थे वो डिश वीक है। अब मुझे ये लग रहा है आप जो डिश अभी बना रहे हो वो डिश वीक है। ब्लैक ऑन ब्लैक अच्छा लग रहा है आपको तो। राइस जो मैंने बनाया है, गार्निश जो मैंने बनाया है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। और तेजू ने जो बनाया था उसमें सॉल्ट कम था, स्पाइस कम था, मैंने सब कुछ ऐड किया है, तो इसमें मेरी एफर्ट्स है। क्योंकि फ्राइडे नहीं है पर ब्लैक एप्रन है, तो इसलिए सब इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। आपके पास एक अच्छा मौका था बेस्ट डिश बना के ब्लैक एप्रन से निकलने का। इस डिश में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना डिटेल नहीं है जितना कि आप ला सकते थे। आई स्टिल थिंक बारीकियां इस डिश में अभी भी ऐड हो सकती हैं। 5 मिनट हैं। 5 मिनट बचे हैं, मैं इसमें क्या चेंज करूं? मतलब आप मेरी जगह हो तो ये सोचोगे एक ही टेबल है जिसे कोई डिसएडवांटेज नहीं था, ये उसकी प्लेट, और अगर इससे अच्छी प्लेट दूसरे ने रख दी तो कौन बेहतर हुआ?
क्योंकि मैंने हर वीक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दी है, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन मेरे से थोड़ी ज्यादा है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसी में चेंजेस करता हूँ और इसी को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करता हूँ। राइस के डोम को मैंने स्लोप की तरह बनाया, उसके बाद सॉटे वेजिटेबल को मैंने जो इतने बिखरे हुए थे उसको पास में किया, उसके बाद जो मेरा चिकन लेग पीस था एक ऐसा रखा और एक उसके पास ऐसा रखा। बस ये आज मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँ। सेलिब्रिटी कुक्स, प्लेटिंग शुरू करिए, काउंटर्स क्लीन रखिए और अपने अपने ग्रीजी बर्तन क्लीनिंग जोन में रख दें, जहां बर्तन होंगे 100% क्लीन। आखिरी 1 मिनट। नो 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 प्लीज, अरे बाप रे। कम ऑन गाइस। तीन प्रॉन्स है, मेरे 3 क्रिस्प है, मैंने तीनों प्रॉन्स को तीनों क्रिस्प पे रखा हुआ है। अब जाके मुझे मेरी डिश में कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेशन दिख रही है। राइस के ऊपर मुझे जो प्रॉन्स ऐसे खड़े रखने हैं वो खड़े ही नहीं रह रहे, वो गिर जा रहे, और उसके वजह से मेरा जो राइस है वो भी हिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुली वो प्रॉन्स रख रही हूँ। लास्ट 30 सेकेंड्स। नो प्लीज 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 नो। मुझे 10 सेकेंड्स का काउंटडाउन सुनाई दिया। 10 वेट वेट 9 वेट, ये ले बहन। मैंने कहा अभी तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, थोड़ा रुक तो जाओ। 8 वेट वेट वेट, बाप रे। 7 मम्मी ये ले 6 इधर उधर उधर। 5 वेट वेट 4 वेट प्लीज। 3 नो 2 बाप रे। and 1. That's it. Hands up. टाइम खत्म, पीछे कदम। आप स्टार्टअप का निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। सेलिब्रिटी कुक्स, आज का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बाप रे। बहुत। 1 पॉट कुकिंग चैलेंज। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकी डिश अपने साथ वाले के साथ जुड़ी है, इसीलिए टेस्टिंग भी हम पेयर्स में ही करेंगे। ओह गॉड, ये तो छोड़ दीजिए सर। ओह। गौरव, उषाताई प्लीज अपनी डिश लेके। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट गौरव। उषाताई हमारी माँ की तरह हैं और अगर अच्छा कुछ भी बना है तो मैं सारा क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगा, और अगर उनकी डिश का कुछ खराब हुआ है तो मैं बोलूँगा कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि वो जितना कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। गौरव, ये डिश का नाम बताइए। मेरी डिश का नाम है आधा आधा, क्योंकि मैं बस में ही आधे में ही चढ़ाऊँ, अच्छा तो आई कॉल इट 50-50। अच्छा, और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? दाल, करेला, ऑयल एंड डम्पलिंग्स। ऑयल मतलब फ्लेवर्ड ऑयल। फ्लेवर्ड ऑयल। किस चीज से फ्लेवर किया है? ये मैंने किया है कड़ी पत्ते से, राई से और ग्रीन चिली से। और इसके लिए आपने कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया फाइनली? इसके लिए जो आई का बर्तन था, एक कढ़ाई जैसा था, उसी में ही कंटिन्यू किया मैंने। वैसे ऑन द ऑनसेट मैं बताऊं गौरव, जो आपने डिश इधर रखी है ना, प्रेजेंटेशन वाइज इट्स वेरी गुड। येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम करेले का जो आपने वो ढोकली बनाई है गुजिया की, छोटी छोटी शेप में, बाइट साइज, ऑलरेडी मेरी एक्सपेक्टेशन जो है टेस्ट से बढ़ गई है कि भाई इतनी खूबसूरत, जो जितनी दिख रही है उतनी खूबसूरत टेस्ट भी करेगी, तो इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू। मैं उसके अंदर उसको डिप नहीं करना चाह रहा था। आई वांटेड द एलिमेंट्स टू बी। दैट इज राइट, दैट्स द राइट थिंग यू डिड। उषा ताई तो चाह रही थी कि मैं उसको दाल के साथ पका दूं, तो वो उनकी डिश होती, लेकिन अब ये मेरी डिश है तो इसको मैं अपने जरिए से बनाना चाह रहा था। दाल ढोकली, दाल की दुल्हन हिंदुस्तान में बनती है, उसका मेन जो वाइब है वो कंफर्ट, राइट? तो आपने एक बोल चूज किया, वो कंफर्ट उस प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई थिंक इट्स अ नाइस कंफर्ट बोल, इट्स एन इनवाइटिंग बोल। अभी आप बोलो उषा ताई, आपने क्या क्या बनाया है? मी गोरैंग नूडल्स। आपके 4 एलिमेंट्स क्या है इसमें? नूडल्स है, पालक है, अंडा है, सॉस है। कौन सा सॉस? ओरिएंटल सॉस। ओरिएंटल सॉस। ही इज स्टिल हेल्पिंग। वेरी नाइस। ये क्या है? मशरूम? मशरूम सॉटे है और ये वेजिटेबल्स। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। वेरी नाइस। और बर्तन कौन सा था आपके पास फाइनली? ये वाला डीप पैन। आई थिंक मी गोरेंग एक कंफर्ट फूड है, तो उस लिहाज से आपने जो प्रेजेंटेशन करी है, जो क्लासिक करते हैं वैसे ही करीब करीब है उसके,
हालांकि ये जो साइड पे है ना, ये अननेसेसरी है। टाइम पास। नहीं, टाइम पास नहीं करना। अगर आप सीरियस हैं तो आप टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है शेफ। गौरव, यस शेफ। आपका करेला किलर है। करेला सुपर्ब, थैंक यू सुपर्ब। थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि करेला बनाऊंगा और उसकी तारीफ हो जाएगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मजा आया। लेकिन जो दाल है वो थोड़ी सी मिठास है उसके अंदर। नमक मुझे हल्का सा दाल में कम लगा, तो Okay. अगर नमक होता तो मीठे और नमकीन का अच्छा बैलेंस होता। करेला ना Exactly. वेरी गुड। बट जब आप करेले के साथ खाते हो एज अ कंप्लीट डिश बढ़िया है। बोलूं इसको एक्सेलेंट डिश। अरे बोलो ना। गौरव इज एन एक्सेलेंट डिश। थैंक यू मैम। इट इज अ ब्रिलियंट। थैंक यू। भाई को कहीं ना कहीं लग रहा है मेरी डिश है, मेरी डिश है, तो मैं उनके कंधे पे हाथ रख के कहना, अरे टेंशन मत लो, आप ही ने किया है, सब आप ही ने, दोनों डिश आपकी हैं। गौरव, ये डिश जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किचन में 1 और 1 11 कैसे हो सकता है। बेस्ट पार्ट ऑफ उषा ताई, बेस्ट पार्ट ऑफ गौरव, और साथ में जुड़ा और एक ऐसी डिश बन गई छोटे छोटे टचेस के साथ, जो कि हमें याद तो रहेगी डेफिनेटली। ओह आई लव इट। थैंक यू। बेस्ट पार्ट ये है कि ढोकली में एक कैरेक्टर है बेसन का, स्पाइसेस का, दाल में एक कैरेक्टर है कंफर्ट का, जो करेला है उसमें एक फ्लर्ट कर रहा है कैरेक्टर, राइट, और साथ में ऑयल में एक जो किक आ रही है। ये हर एलिमेंट में अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन सब खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, एंड दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड डिश। वेरी वेल डन। थैंक यू। चलो अभी उषा ताई। उषा ताई, आई थिंक जो टेस्ट है इस नूडल्स का, मी गोरेंग का, इज इनक्रेडिबल। सिर्फ एक कमी लग रही है, नूडल थोड़ा मोटा है। अगर ये पास्ता होता कि आल दांते करना है, मे बी शुड हैव बीन ओके, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। उषा ताई, पहली बार आपने एक इंटरनेशनल डिश बनाई। एंड नॉट अ कंफर्ट लेवल फूड। एब्सोल्यूट। नो ठेचा, नो हरी चटनी। क्या उसके सिवा दूसरा मसाला नहीं मैंने इस्तेमाल किया है, मगर इंडियन मसाला किया है। आज आपने ओरिएंटल मसाला किया और अच्छा किया है। बस दूसरा चीज, सॉस बहुत अच्छा है। सॉस के अंदर एक खट्टे मीठे मीठीनेस और उमामी का जो बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बहुत अच्छा है। सॉस का इंटरेक्शन हर एलिमेंट के साथ बहुत अच्छा है, और अगर आप शुरू में नहीं घबराते तो नूडल भी अच्छे बन जाते। मैं डर गई। नहीं, डरने का नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिश बनाई है आपने, बहुत अच्छी डिश। वेल डन बोथ ऑफ Well यू done. ऑल। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.